सर क्या आपने सुना, मोदी जी ने गाड़ियों पे टैक्स कम कर दिया, दिवाली गिफ्ट। दीपावली गिफ्ट कहोगे इसे? सचमुच गाड़ियों पे ही कम हुआ है? बात तो वैसे सोचने वाली है, गाड़ी के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। इसीलिए तो कह रहा हूँ, पूरी बात समझ तो लो। आपको भी पूरी बात समझनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर कार गाइड एंड इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन द लेजेंड हिमसेल्फ अमित खरे द आज कार गुरु इज हियर विद अस टू डिस्कस द जीएसटी टॉपिक। अभी हॉट टॉपिक बन रखा है, लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो हम किस लिए बैठे हैं मेरे दोस्त, करेंगे सारी कंफ्यूजन दूर। बिल्कुल, तो शुरुआत की जाए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आइकॉनिक भाषण दे दिया लाल किले से और लोगों को उम्मीदें आ गई कि अब तो अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए और दिवाली से पहले ही आ जाएंगे। सही बात है सर। मैं वैसे एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, मोदी जी ने कहा जीएसटी रिफॉर्म में हम कुछ बदलाव लाएंगे, अब आपको मैं दिवाली गिफ्ट दे रहा हूँ। इतने से सेंटेंस पे कितनी एजम्पशंस लग गई, ये सस्ता हो रहा है, वो सस्ता हो रहा है, ये ले लो, वो ले लो, ये अभी मत लो, बाद में लेना, कितना कुछ हो गया। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है सर? आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि एक्स शोरूम प्राइस, जीएसटी, आरटीओ, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, पहली चीज तो ये कि हम उस आइकॉनिक भाषण को भी सुन लें, ठीक है? हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। अब आप इस भाषण को ध्यान से जब सुनोगे तो आपको एक बात तो क्लियर समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जीएसटी रिफॉर्म की बात की गई है। जीएसटी रिफॉर्म का एक्चुअली मतलब होता है कि जीएसटी के स्लैब सिस्टम, कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब में जाएगा, ये और नए स्लैब क्या होंगे, इन सब का निचोड़ को जीएसटी रिफॉर्म कहा जाएगा। अभी तक हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहे हैं 5%, 12%, 18% और 28% का चल रहा है। अब तो 40% की आने की बात हो रही है। 40%? अरे सब पहले भी तो था। हम कारों पर 28% प्लस 15% प्लस सेस अलग से एक और दे रहे थे, तो टोटल हम ऑलरेडी 43 से लेकर 45% तो दे ही रहे थे। और कुछ कार्स पे तो 50 प्लस जा रहा था, वो कैटेगरी कुछ खास कलर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ऑलरेडी हम दे रहे थे। तो अगर वो 40% भी आ जाता है और कोई सेस नहीं लगता है, सेस भी एक बड़ी समस्या फिर है। भी 3 से 5% का फायदा तो हो ही गया। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अगर यही रहे तो, हाँ। चूंकि अभी ना तो कोई नियम सामने आए हैं, ना वो संसद में पास हुए हैं, ना उनको बजट में शामिल किया गया है जी, तो ऐसे समय पर ये कहना कि ये बस हो गया, ये भी तो गलत है। नहीं, बट अभी समझना ये ज़रूरी है कि टैक्सेस कैलकुलेट होते कैसे हैं। पहले सर उस पर बात कर लेते हैं, बिकॉज पर्सनली 2-3 बार मेरी कई लोगों से, बहुत लिमिटेड लोग हैं बट हैं ऐसे कुछ लोग जिनको अभी तक यही नहीं पता था कि गाड़ियों पे भी जीएसटी लगता है। वो आरटीओ जो हम स्टेट टैक्स जो देते हैं उसी में सोच रहे थे कि यही टैक्स होता है गाड़ियों में, बल्कि ऐसा नहीं होता। तो अब थोड़ा सा हम उसके ऊपर बात करते हैं कि सर पहले तो आप ये बताइए कि 3 तरह के प्राइस होते हैं, ठीक है? बेस प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर प्लीज़। हमारे यहाँ कारों में पर्सनल व्हीकल में 2 कैटेगरी हैं। एक है सब 4 मीटर 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल। ये तीनों टर्म्स कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो उन्हें सब 4 मीटर टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है, जैसे कि अमेज है, जैसे कि डिजायर, स्विफ्ट, टियागो, नेक्सॉन, वेन्यू, ये गाड़ियाँ हैं। यानी ये सभी गाड़ियाँ ये 3 टर्म्स पूरी करती हैं, सब 4 मीटर हैं, 1200 से बड़ी साइज़ का पेट्रोल इंजन नहीं है और 1500 से बड़ी साइज़ का डीजल इंजन नहीं है। तो यही रीज़न है ना सर कि जितनी गाड़ियाँ ये वाली कैटेगरी आपने नाम लिए, ये सब 3999, 3995 mm की होती हैं, और इंजन भी ऐसी 1197, 1457, पूरे 1200, पूरे 1500 या पूरे 4000 मिलीमीटर ये पूरे नहीं करती हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये इन्हीं टर्म्स को पूरा करने के लिए होता है। लेकिन फिर भी एक गाड़ी मुझे बहुत याद आ रही है जो सब 4 मीटर है, पेट्रोल है, छोटी भी है, लेकिन उसमें 1500 सीसी का इंजन लगा हुआ है, और तो उसे बड़ी गाड़ियों वाला टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स है कौन सा? बात तो वैसे हम ब्रेजा की कर रहे हैं, आप भी समझ गए होंगे, लेकिन अब हमने जो प्राइसिंग की बात करी, जैसे एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्राइस,
यानी कि जो मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट पड़ी उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और उसने वो गाड़ी आगे पास ऑन करनी है। फिर डीलर अपना मार्जिन रखता है उसमें और उस पर फिर लगती है जीएसटी एंड सेस। उसके बाद उसको कहा जाता है एक्स शोरूम प्राइस। फिर एक्स शोरूम पे लगता है आरटीओ, इंश्योरेंस, बिल्कुल, लोकल एमसीडी चार्ज, ऐसे छोटे मोटे वो चार्ज। फिर बनती है वो ऑन रोड प्राइस, और कई शोरूम तो एक्सेसरी भी कंपलसरी कर देते हैं। एक्सेसरी कंपलसरी है, लॉजिस्टिक चार्जेस लगने लगे हैं। अब तो मतलब सर्विस क्या कहते हैं, स्टॉक यार्ड से सर्विस शोरूम तक लाने का भी पैसा लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब गाड़ी हाई डिमांड में होती है। हाँ, नहीं तो वो और हाई डिमांड में क्या, तो सभी से लिया जा रहा है, कस्टमर होता ही है कटने के लिए। तो अब ये जो बेस प्राइस है सर, अब इसको कैलकुलेट तो हमने मार्जिन रख के या वो सब करके किया। अब ये जो जीएसटी लग रहा है ऑलरेडी अभी गाड़ियों पे, वो थोड़ा कैसे लग रहा है, थोड़ा फटाफट हम लोगों को बता देते हैं कि कितने कितने % किस कैटेगरी में लगता है। अब जैसे कि हमने बताया कि सब 4 मीटर कैटेगरी जो बनी हुई, जिसमें 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, इन 3 शर्तों को पूरी करने वालों पर 28% जीएसटी प्लस, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो 1% सेस लगेगा, डीजल है तो 3% सेस लगेगा। तो पेट्रोल पे 29% एंड डीजल पे 31% ऑफ जीएसटी का टोटल जी। ये हो गया। इन सबको जब जोड़ देते हैं तब बनती है एक्स शोरूम प्राइस जी। और फिर आरटीओ, और फिर उसके बाद की कहानी बताऊंगा, उसमें तो बहुत बड़े झोल है। आप प्लीज आखिरी तक बने रहना, बहुत जरूरी बातें करनी है वहां पर। अब बात करते हैं इन 3 शर्तों के अलावा जो बची गाड़ियां हैं उनका क्या। अब थोड़ा बड़ा चलते हैं। अब बात करते हैं सर 4 मीटर से अबव कार्स की, ज़्यादा आजकल बिक भी रही हैं। चाहे ईवीज में जाते हैं तो वैसे विंडसर ईवी आ जाती है, बट ईवी का जीएसटी अलग है। क्रेटा है हमारे पास। फिर अगर इससे भी बड़ी जाते हैं तो हैरियर, सफारी, हेक्टर, ये सब आती हैं। फिर हम उससे भी ऊपर जाते हैं। तो अभी आप मेरे को बताओ कि 4 मीटर वाली लेकिन क्रेटा सेल्टोस सेगमेंट, इसमें क्या है? 4 मीटर में क्रेटा सेल्टोस तो है ही नहीं, वो तो 4.2 मीटर है। हाँ, मतलब तो पहली शर्त इससे तो वो हट गए। तो इन 3 शर्तों के अलावा जो बाकी बची गाड़ियां हैं उन पर लगेगा 28% जो जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब है, उस पर 15% एडिशनली सेस लगेगा, और पेट्रोल पर वही 1% और डीजल पर वही 3% और लगेंगे। ये सब आपको देने पड़ेंगे। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल सीएनजी है तो, और डीजल है तो डीजल वाला 3% आपको देना पड़ेगा। सीएनजी पर भी पेट्रोल वाला 1% ही लगता है। तो 45% तक पहुंच गया टैक्स। मतलब पहले आपके बेस प्राइस, उसके ऊपर 45% जीएसटी एंड सेस, फिर डीलर का मार्जिन, फिर एक्स शोरूम बना वो, उसके बाद लगेंगे उस पर आरटीओ। डीलर का मार्जिन के ऊपर ही जीएसटी लगता है। अच्छा, उस पर भी जी। तो अब ये है इस समय सिचुएशन। तो गाड़ियां सिर्फ 2 कैटेगरी में है, एक सब 4 मीटर 1200-1500 सीसी डीजल में, उससे नीचे वाली, और एक उससे ऊपर वाली, और बीच की कोई कैटेगरी है जी। अब इसके बाद एक नया प्रोडक्ट पैदा हो गया इंडिया में, उसका नाम था इलेक्ट्रिक वाहन। लेकिन सर अभी हैरियर रह गई, क्योंकि उसमें 2 लीटर का इंजन आता है, वो भी बता दो। हैरियर 2 लीटर इंजन आता है तो उस पर भी आपको 28 प्लस 15 प्लस 3% देना पड़ता है, क्योंकि वो डीजल है। अब इलेक्ट्रिक की जो कैटेगरी जी, यहां पर गवर्नमेंट ने कहा ना, हम इसको इन तराजू में नहीं तोलेंगे। ठीक है, चाहे सब 4 मीटर हो, 4 मीटर हो, 5 मीटर हो, या आप हवाई जहाज बना लो, टैक्स लगेगा वही 5%, यानी उसमें केवल 5% जीएसटी लगता है, कोई सेस नहीं। कोई सेस नहीं। अब आप कहोगे फिर हाइब्रिड का क्या हुआ? उसमें इलेक्ट्रिक है। नहीं, उसमें पेट्रोल भी तो है। फिर टैक्स? हाँ, वो पेट्रोल में गिना जाएगा। अगर पेट्रोल की एक बूंद गाड़ी में जाती है तो उसे पेट्रोल कार कहा जाएगा, कोई और डिफिनीशन नहीं। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक के अलावा किसी और चीज पर ना चलने वाली गाड़ी को इलेक्ट्रिक माना जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक के साथ साथ उसमें कुछ और भी जुड़ा है तो आपको पेट्रोल और डीजल वाले ही टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो हाइब्रिड कारों पर भी पेट्रोल कारों बराबर ही टैक्स होता है। जीएसटी, टैक्स का मतलब जीएसटी। और हाँ, अगर कई लोग जैसे सोच रहे हैं कि कई इलेक्ट्रिक कार्स पे टैक्स नहीं लगता, ऐसी रील्स और वीडियोस भी लोगों ने देखी, वो आरटीओ होता है और वो भी कुछ स्टेट्स में होता है। ऑन रोड प्राइस हम इस वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज हर स्टेट का वो कैलकुलेट करने का तरीका ही डिफरेंट है। सिर्फ परसेंटेज डिफरेंट नहीं है, कैलकुलेट करने का तरीका। कोई प्राइस के हिसाब से देखता है, कोई साइज के हिसाब से देखता है, कोई फ्यूल टाइप के हिसाब से देखता है, तो उसके उनके स्लैब ही बदल जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में सच्चे शब्दों बता दूं, हाँ, इंडिया में 28 स्टेट है,
मल्टीपल यूनियन टेरेटरी है, बिल्कुल। 28 स्टेट के 28 तरीके हैं हाँ। टैक्स वसूलने के ऑन रोड प्राइस के। जी। और इसी वजह से हम लोग किसी एक ऑन रोड प्राइस नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें पता है हम दिल्ली के बताएंगे तो दूसरा कहेगा भाई लखनऊ में तो ये है, बिल्कुल। तीसरा कहेगा पटना में तो ये है, चौथा कहेगा हमारे श्रीनगर में तो कुछ और है साहब, और बिल्कुल। चौथा कहेगा गोवा में तो कुछ और है। क्यों? क्योंकि सबके आरटीओ चार्जेस, जिन्हें हम रोड साइड रोड टैक्स कह के बुलाते हैं या रजिस्ट्रेशन चार्जेस कह के बुलाते हैं, वो अलग अलग हैं। बिल्कुल। और फिर इंडिया में 15 इंश्योरेंस कंपनी है और हर इंश्योरेंस कंपनी के पास 3 से 4 तरह के प्लान हैं। तो मतलब टोटल अगर देखा जाए तो लगभग मेरी जानकारी में 1800 प्राइसिंग है ऑन रोड एक कार की। एक कार के। तो हम कैसे ऑन रोड बताओ अब। इसीलिए हम लोग अपने वीडियोस में हमेशा एक्स शोरूम प्राइस बताते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपको ऑन रोड प्राइस जाननी है तो प्लीज़ लोकल डीलर से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वह इंश्योरेंस कॉस्ट, आरटीओ चार्जेस, अपने लॉजिस्टिक चार्जेस भी जोड़ कर आपको एकदम बता सकता है। हमें नहीं पता आपका डीलर आपको कितना, पान में लगता है ना चूना, वो लगा रहा है। और एसेसरीज भी। हाँ, वो जो जबरदस्ती दी जाती हैं और 2000 वाली 15,000 में बेची जाती हैं। तो अब जो नए रिफॉर्म्स आ सकते हैं उनमें हम यही कह रहे हैं कि जो जीएसटी है वो या तो 28 से 18 हो जाएगा, क्योंकि जितने अभी चीज़ें उड़ती उड़ती आ रही हैं वो यही है कि 2 ही टैक्स स्लैब्स रह जाएंगे जीएसटी के, 5 और 18। एक न्यूज़ ये भी है। और रही बात 40% वाली की, तो उसमें ये भी न्यूज़ है कि 40% टैक्स हो जाएगा फॉर बिगर कार्स, जिसमें हम हैरियर और क्रेटा वगैरह को काउंट कर रहे हैं, बट उस पर फिर सेस नहीं है कोई, वो फ्लैट जीएसटी ही 40 कंसिडर किया जाएगा। तो वो भी जैसे 43-45 दे रहे थे तो वो 40 हो गया, और 28 की जगह 18 प्लस वो 15% वगैरह तो वो है ही है। तो 8% का वहाँ और 3 से 5% का ये, तो ये हो सकता है कि कम हो जाए दिवाली तक। देखो, रिफॉर्म का मतलब होता है सब कुछ इजी बनाना। जी। तो अभी क्या है, 28 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 1, ये सब ड्रामे जो चल रहे हैं ना, ये प्लस प्लस वाले, ये हटाना चाहिए और सिंप्लीफाइड किया जाना चाहिए। जीएसटी का पर्पस तो अल्टीमेटली यही था ना, एक्साइज वगैरह हटा के ये ये जबरदस्ती आपने 1% सेस लगा के, हर चुनाव आते हैं आप उसके बाद कहते हो अब हम ये सेस लगाएंगे, अब हम एग्रीकल्चर सेस लगाएंगे, अब हम एनवायरमेंटल सेस लगाएंगे। ये सेस लगाना ही क्यों है? जब वन नेशन वन टैक्स इतना अनाउंस किया था, तो फिर ये एक और टैक्स क्यों लगा रहे? तो शायद गवर्नमेंट का इरादा अब यही करने का है कि वह सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम रखना चाहते हैं, भले वह ज़्यादा हो कम हो। लेकिन अभी जो जैसे वो रिफॉर्म कह के बुला रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद इसमें भी चेंज होंगे। ये 28, 18, 15, 12 और 5 वाला स्लैब ये भी बदल सकता है। हो सकता है 5 वाले को 3 कर दिया जाए या 2 कर दिया जाए, हो सकता है 12 वाले को 10 कर दिया जाए, हो सकता है कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी थोड़ी। 18 वाले को 15 कर दिया जाए, या क्या पता 20 कर दिया जाए, उल्टा भी हो सकता है। हर रिफॉर्म का मतलब फायदा नहीं होता है, घाटा भी हो सकता है। अब जिस हिसाब की सरकार की चीजें कहीं होती हैं, उनका फायदा ये होता है कि आपके लिए कैलकुलेशन तो आसान कर ही दी ना, 18 का 20 कर दिया। हाँ, 18 का 20 कर दिया, 28 का 30 कर दिया। तो ये भी हो सकता है। आप प्लीज इसको वो मत समझो कि सब फायदा ही फायदा होगा। हाँ। हर चीज में हमेशा फायदा निकल के नहीं आता। उनका कहना है कि हम रिफॉर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या करेंगे। सरकार का फायदा इसीलिए शायद हम उम्मीद लगा के कारों पे बैठ गए, क्योंकि कारों में करोड़ों लगते हैं और टैक्स भी लाखों में जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और शायद इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो सब 4 मीटर कैटेगरी जो मानी जाती है, स्मॉल कार कह के बुलाया जाता है, आम लोअर मिडिल क्लास आदमी की कार कह के बुलाया जाता है, उसका अगर बेस प्राइस 10 लाख रुपए है तो उस पर 28% प्लस 1% 2,90,000 रुपये होता है जीएसटी केवल। बिल्कुल। रोड टैक्स अलग, इंश्योरेंस अलग, और इंश्योरेंस पर भी 18% जीएसटी लगता है। बिल्कुल। तो आप समझो ना कि एक 10 लाख की कार पर इनडायरेक्टली 5 लाख तो कम से कम, 3.5 लाख रुपए तो कम से कम सीधा टैक्स में जाता है। बाकी सब इधर उधर जो जा रहा है वो अलग जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इस रिफॉर्म से ये बर्डन कुछ कम कर सकती है, मेरी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, भाई मेरी तो बात कोई सुनने वाला है नहीं, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, पता नहीं सुने ना सुने। वैसे एक E20 वाली सुन ली और ट्वीट से लेकर ट्वीट आ गए और सारी जगह डिबेट होगी इस बारे में। सरकार ने डायरेक्टली कांटेक्ट किया सर, अभी बता नहीं सकते ज़्यादा किस किस के फ़ोन आए हैं और वो मामला बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा टैक्स स्लैब ना रखे जाए। मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल की बात करूँगा, यहाँ पर 2 या 3 स्लैब रखे जाएँ। बाइक पर यह 12% से कम किया जाए, क्योंकि वह आम पब्लिक की सवारी है, उस पर जितना कम टैक्स होगा
इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पे उसका बड़ा योगदान है, वो बेनिफिट मिलना चाहिए। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जैसे ट्रैक्टर वगैरह हैं, इन पर मेरा 0 टैक्स होना चाहिए ताकि इंडिया के एग्रीकल्चर डेवलप हो। गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि हम डेवलप करना चाहते हैं, इसीलिए तो उसने ट्रम्प ओबाल वाला, हाँ, उससे पंगा लिया है। सिर्फ किसानों के लिए तो लिया है। बिल्कुल, जब किसानों के लिए इतना बड़ा पंगा लेने को तैयार हो तो ट्रैक्टरों पर भी ये जीएसटी खत्म करो। सही बात है सर। हाँ, इन इक्विपमेंट्स पे कोई जीएसटी नहीं होना चाहिए ताकि इंडिया का किसान, आम पब्लिक ग्रो करे। इंडिया में 40% किसान माने जाते हैं, तो उनका ग्रो करना जरूरी है, लेकिन वो एक लिमिट तक। ऐसा ना हो कि वो भी बदलगाम हो जाए, दिल्ली जाम कर दें। हाँ, जो हमने देखा था वो गलत था, मेरा मानना है गलत था, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। बात करके सब चीज़ें सॉल्व की जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर मेरी गवर्नमेंट से कि वो इसे अपनी तरफ से ही आगे बढ़ के दे दें, और बदले में कुछ और तरीके हैं लगाए जा सकते हैं बेनिफिट के लिए। लेकिन जब बात ऑटोमोबाइल की, कारों की आए, वहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि 2 सिस्टम रखें केवल। एक सब 4 मीटर जिसमें एडिशनल बेनिफिट हो कि सेस वगैरह तो हटा ही देना चाहिए। हाँ, सेस तो हटना ही चाहिए। 28% था अब तक, इसे 20% 18% पे लाया जाए। 28 ही करके ना छोड़ दिया जाए कि पहले हम 28+3 ले रहे थे, 28+1 ले रहे थे, 28 दे दो, तो वो कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। वो तो वही का वही हुआ, थोड़ा सा तुमने चुग्गा डाल दिया। तो वो ना करें, बल्कि एक्चुअल में करें, जिससे कि इंसान की परचेजिंग पावर बढ़े और इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले। क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले 6 महीने से बुरे दौर से गुजर रही है। और सब 4 मीटर के अबव कैटेगरी, जिस पर कि इस समय 28+15+1 और 3 लग रहा है, यहाँ पर सिंगल शॉट 28% की मेरी डिमांड है, कर देना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई साहब फिर आप ही मालिक हो, 30 कर लो। लेकिन ये 43 और 45% 48% ये गलत है। और हाँ, इलेक्ट्रिक कारों पे आप जो 5% का बेनिफिट दे रहे हो, इसे बढ़ाना नहीं, हाथ जोड़ के विनती है, इसे यहीं रहने दो। हम 5% तो दे देंगे, लेकिन 6 मत करना इसे। यहाँ पर ये मैं चेंज चाहता हूँ गवर्नमेंट से। और साथ ही ये भी चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो वो हमारा जो E20 वाला, जिससे आपके साथ झगड़ा चल रहा है, प्लीज़ इसे सॉल्व कर दो। हमें सादा वाला भी फ्यूल दे दो। बिल्कुल, ऑप्शन होनी चाहिए। हाँ, बस ये और कर दो। डेमोक्रेसी में हमें अपने मन का टूथपेस्ट खरीदने की आज़ादी है, अपने मन का फ़ोन खरीदने की आज़ादी है, अपने मन का पेट्रोल खरीदने की आज़ादी नहीं है। हम कैसी डेमोक्रेसी में जी रहे हैं? ये और कर दे गवर्नमेंट, तो फिर हम कह रहे हैं यस, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार मोदी सरकार। नहीं, ये मैं नहीं कहता, वरना अभी ट्रम्प बुरा मान सकता है। हाँ, ये तो है। बस आजकल तो सभी लोग बुरा मान रहे हैं, सभी तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ, रिफॉर्म की हमें ज़रूरत है। और इस रिफॉर्म में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसका कि लगभग 18% योगदान है जीडीपी में, ये ऑटोमोबाइल का मतलब कार नहीं होता। इसका 18% योगदान है। ये 18% से बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, इंडिया की जीडीपी जो इस समय अनुमान है कि 6.4%, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, ये शायद 7 क्रॉस कर जाएगी। और बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी 7 क्रॉस करना। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका 2% नहीं पहुंच पा रहा है, यूरोप नहीं पहुंच पा रहा 2%, यूके की तो 1% भी नहीं हो रही है। वो अपना परेशान घूम रहे हैं। वो तो और हम लोगों की 6.4 पे है, तो ये 7 हो जाएगी कम से कम, मेरा अनुमान है। ये हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, कारों के बारे में जानकारी रखता हूँ, तो मैं उसी की वकालत कर रहा हूँ। अभी देखते हैं, अब रिफॉर्म्स आएंगी दिवाली से पहले। चलो, एटलीस्ट हमारे पास एक टाइम है। हमें बताया गया कि कब आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ये नहीं कि लाया जाएगा, पता नहीं कब लाया जाएगा। सो इस दिवाली से पहले ये रिफॉर्म्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं, जीएसटी तो हर चीज़ पे लगता है, सब पे आएगा। बट हमारा फर्स्ट ज़्यादा ऑटोमोबाइल पे बनता था, तो हमने आपके साथ उसको शेयर कर लिया। सो दिस वॉज, आई थिंक, रिगार्डिंग द जीएसटी रिफॉर्म, जो आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है। मेन हमारा मुद्दा इस वीडियो को बनाने का ये था कि आपको पता लगे कि टैक्स लगते भी कैसे हैं और कैसे लगने चाहिए। तो सर का ओपिनियन जानना ज़रूरी था। थैंक यू सर, आपने बहुत टाइम दिया। अरे कैसी बात कर रहे हो? इतनी भर भर के नॉलेज हमारे व्यूअर्स को दी है, तो वो चीज़ आई थिंक सबको बहुत अच्छी लगेगी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, ड्राइव सेफ, टेक केयर, वी लव यू गाइस, बाय बाय।